हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे अभी हमारी 5th यूनिट चल रही है जो कि हमारी वोकेबलरी एंड ग्रामर है, जिसमें से हम इसमें से जो भी हमारे टोटल टॉपिक्स है उनमें से हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं अपना सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों, ये आप लोग जानते होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है। जो हमारे नाउन प्रोनाउन जो भी हमारे कंप्लीट सेंटेंस बनता है, तो उस एक कंप्लीट सेंटेंस में पूरे कंप्लीट सेंटेंस में जो भी हमारा क्या यूज हुआ होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये जो भी हमारे क्या है उसमें और भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये है आ जाइए, जो भी हमारी और हेल्पिंग वर्ब होती है जिनसे या और भी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमारा सेंटेंस, दो सेंटेंस हमारे एक साथ में जुड़ करके एक नया मीनिंग एक निकालते हैं, तो वो सब क्या है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का ही वो पार्ट होते हैं। जिसमें और वो सारी चीजें किस में आती है, जो भी सारी चीजों से मिलकर के एक सेंटेंस बना होता है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज 8 बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट हेल्प इन मेकिंग सेंटेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है, 8 बेसिक टाइप्स है वर्ड्स के, जो कि क्या हेल्प करती है, एक हेल्प करती है वो सेंटेंसेस बनाने में। इसमें क्या है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि क्या हेल्प करती है, सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। दीज बेसिक पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और यही बेसिक पार्ट क्या कहलाए जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड्स नाउन्स। अब हम देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया कि सेंटेंस में जो भी हमारी सारी चीजें इंक्लूड होती है, फिर वो चाहे हमारे उसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें हैं, तो इनको भी जब हम डिफाइन करते हैं, इनका भी कोई एक पर्टिकुलर नाम हम देते हैं, तो वो सारी चीजें क्या क्या निकल करके आती है, जिससे हमारे एक सेंटेंस में जो सारी चीजें इंक्लूड होती है वो क्या क्या चीजें होती है। जैसे हमारा हो गया पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन हमारा हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब्स है, एडवर्ब है हमारा, एडजेक्टिव्स है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन, एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इसमें क्या है कि हमने जैसे नाउन प्रोनाउन हमने पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, कोई भी एक बेसिक सिंपल सा एक सेंटेंस हमने ले लिया, उसमें क्या है हमारे क्या है, ये तीनों चीजें हमारी इंक्लूड होती है, नाउन प्रोनाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन, और उसमें क्या है नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ब, वर्ब हमारा आ गया। बाकी चीजें क्या है, ये एडवर्ब क्या है, ये हमारी वर्ब की क्वालिटीज को बताता है, ये इसलिए डिफाइन किया जाए। एडजेक्टिव क्या है, ये हमारा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को ही बताता है। बाकी जो हमारा प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये क्या है, हमारे सेंटेंस को जोड़ने के लिए उसका एक नया मीनिंग बनता है, या क्या वो उस वर्ड के थ्रू क्या है उस सब्जेक्ट का, उस पूरे पूरे सेंटेंस से उस ऑब्जेक्ट से उसका पूरा रिलेशन बताता है। तो आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आती है हमारी नाउन। Noun is the word which is used to name a person, place, thing, etc. Example राम, कोटद्वार, टेबल, etc. इनसे हम बहुत ज्यादा परिचित है बच्चों, ये तो बेसिक से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है, नाउन है, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या किसी भी वस्तु का नाम हो, वो सब हमारा क्या कहलाया जाता है, नाउन हमारा कहलाया जाता है। टाइप्स ऑफ नाउन अब हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन, जहाँ पे स्पेसिफिक चीजों के बारे में जहाँ पे बात करी जाती है। कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम अब इन्हें डिटेल में हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट आता है, प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं। नाउन विच इज यूज टू नेम अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जहाँ पे हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजों की जहाँ पर बात की जाए, जहाँ पे एक चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करके जहाँ पे बात की जा रही, फिर चाहे क्या है वो कोई थिंग हो, कोई भी वस्तु हो, कोई पर्सन हो, इवन कोई या कोई प्लेस हो, वो सब हमारी क्या चीज, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, प्रॉपर नाउन हमारी कहलाई जाती है। एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इसमें क्या है,
प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर क्या है कि जो ये काम किसके द्वारा हुआ है, राम के द्वारा हुआ है ये काम। यहाँ पे क्या है, ये राम हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। एंड सेकंड वन इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे प्लेस को इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, उसका रिलेशन बताया है पूरे सेंटेंस के साथ में। सेकंड आता है कॉमन नाउन। नाउन विच इज यूज टू नेम अ रेस और अ कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, जहाँ पे कोई भी वर्ड को अगर हम यूज कर रहे हैं ना, वहां पे उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, किसी भी एक पार्टिकुलर को जहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, वहां पे हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। जस्ट लाइक हम ये कहें बर्ड्स, अब बर्ड क्या है, इतनी सारी है, किसी मैंने एक स्पेसिफिक बर्ड का नाम तो हमने लिया नहीं है, या बॉयज हो गए या गर्ल्स हो गए, तो वहां पे क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का जहाँ पे नाम ना लिया जाए, कॉमन चीजों का जहाँ पर नाम लिया जाए, तो वो हमारे क्या है, कॉमन नाउन हमारा कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बॉय इज नॉट गिविंग राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या है, बॉय। अब बॉय तो कोई भी हो सकता है जो सही जवाब नहीं दे रहा है। एंड सेकंड वन इज दिस इज अ नाइस सिटी। ये क्या है, एक बहुत अच्छी सी सिटी है। तो सिटी क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है, और बात नहीं की गई है तो क्या है, बात नहीं की गई है तो क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी बहुत सारी है। और अगर यहाँ पे नाम नहीं गिवन है किसी भी जगह का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, ये हमारे क्या कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन हमारा कौन सा होता है। नाउन विच इज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। हमारी वो नाउन, नाउन कौन सी होती है, जो वो नेम को जो है यूज किए जाते हैं किसी भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स के लिए, या फिर पीपल, प्लेसेस एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बेसिकली हम देखें तो जहाँ पे हम ग्रुप की बात करें, या जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा हो किसी भी चीजों का कलेक्शन हो, चीजों को कलेक्ट करने की जहाँ पे बात हो रही है, ग्रुप की जहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, कलेक्टिव नाउन हमारा कहलाया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई प्रेजेंटेड अ बुके टू माई मदर। यहाँ पर जैसे क्या है, बुके, बुके हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब बहुत सारे फ्लावर्स को मिलाया गया होगा, कलेक्ट किया गया होगा, आप कलेक्टिव से ये चीज समझिए, कलेक्ट से आप ये चीज समझिए, कलेक्ट से क्या बना, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन से आप इसको इजीली आप समझ सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव यहाँ पे क्या है, बुक फ्लावर्स को क्या है, कलेक्ट किया गया, तो फिर वो वहां पर जाकर के क्या बना, एक कलेक्टिव नाउन उसने वहां पे बनाया, जहाँ पे चीजों को कलेक्ट किया गया, एक ग्रुप में जहां पर चीजें आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा अ लार्ज क्राउड एज गैदर्ड नियर द मॉल। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज, सॉरी, लार्ज क्राउड एज गैदर्ड नियर द मॉल। मॉल के पास क्या, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है वहां पर, तो वहां पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, चीजें कलेक्ट हुई है, एक जगह ग्रुप बना है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, जहां पर भी हमें दिखे, जहां पर ग्रुप की बात वहां पर हो रही। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल नाउन। Noun which is used to name any material or substance or ingredient or anything made up of these, may be a food item or a metal, is called material noun। जब भी हम किसी वस्तु की जहां पर बात कर रहे होते हैं, वो आपका कोई मटेरियल हो, कोई सब्सटेंस हो, इवन या कोई इंग्रेडिएंट वगैरह भी हो, तो वहां पर हमारा क्या आता है, मटेरियल नाउन हमारा वहां पर आता है। फिर चाहे उसमें क्या हो, कोई फूड भी हमारा इंक्लूड हो सकता है, या फिर कोई मेटल भी हमारा इंक्लूड हो सकता है, वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, माई रिंग इज ऑफ गोल्ड। रिंग किसकी है, गोल्ड की है। तो गोल्ड यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन है। ये क्या है, इस मटेरियल की बनी है, इस चीज की बनी है, तो वो क्या है, यहाँ पर मटेरियल नाउन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई नीड फी पेपर्स। तो यहाँ पर पेपर क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन विच इज यूज टू नेम अ फीलिंग, स्टेट एंड अ क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो नाउन जिसको फीलिंग, स्टेट
या क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, वो नाउन हमारे कौन से कहलाई जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी कहलाई जाती है। एग्जाम्पल्स है, इसको समझते हैं बच्चे। पॉवर्टी मेड हिम क्रिमिनल, गरीबी ने उसे जो है क्रिमिनल बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो दिखाई जा सके, वो क्या है, एक स्टेट है, स्टेट इन द, एक अवस्था है वो। तो वहां पर क्या है, कोई भी एक ऐसे फिजिकल चीज नहीं है वहां पे। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी इज हिज ज्वेल, यहाँ पर भी क्या है कि ईमानदारी उसका ज्वेल है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक फिजिकल स्टेट नहीं है, वो क्या है, एक फीलिंग है। वहां पे क्या है, वो उसकी क्वालिटी है कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। वो यहाँ पर क्या है कि वो ऑनेस्ट है। तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है। जहां पर भी हमारे क्या है, किसी फीलिंग, किसी स्टेट या क्वालिटी की जहां पर बात की जाए, तो वहां पर हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे पॉवर्टी मेड हिम क्रिमिनल एंड ऑनेस्टी इज हिज ज्वेल। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर स्टेट की बात की गई है, और यहाँ पर क्या है, क्वालिटी की बात की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन। A pronoun is a word that takes the place of a noun in a sentence. जब हम नाउन की जगह पर अगर कोई भी एक सेंटेंस है कि सीता खाना खा रही है, सीता स्कूल जाती है, कि पहले जो है सीता स्कूल गई, सीता स्कूल से आई, सीता ने स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क किया, या सीता फिर उसके बाद खेलने गई। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर एक सेंटेंस है, कोई भी एक पैराग्राफ है, कुछ भी है, तो वहां पर क्या है, किसी भी नाम इसका बार बार सीता सीता नाम आ रहा है, तो ये जो है थोड़ा ठीक नहीं है। तो इस सीता की जगह पर एक बार सीता मेंशन करते हैं, उसके बाद क्या है, सीता की जगह पर हम शी यूज कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है, जब हम नाउन को रिप्लेस करके कोई भी ही शी इट दे कुछ भी, कोई भी अगर हमारा सेंटेंस है, वहां पे हम उसको रिप्लेस करके कोई भी वर्ड हम यूज करें, तो वो हमारे क्या, प्रोनाउन हमारा कहलाया जाता है। तो यहीं पर ही क्या है, जब हम नाउन की जगह पर कोई जो भी वर्ड यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, प्रोनाउन कहलाया जाता है। और फिर वो हमारा क्या हो सकता है, कोई हमारा ही है, शी इट दे अस दिस दैट एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या है, प्रोनाउन हमारे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमारे प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी। और अब इन प्रोनाउन को हम क्या है, डिटेल में हम समझते हैं इनको, कि किसका क्या काम है, किसको कहाँ पर यूज करते हैं। जैसा फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronouns refers to specific person, places or things. These are of three kinds. Personal यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को जो जिसकी बात हो रही होती है, जहां पर फिर क्या है, हमारा पर्सनल सॉरी स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, प्लेस या थिंग हमारा कोई भी हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वहां पे पर्सनल प्रोनाउन हमारा कहलाया जाता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनका कहाँ पर क्या यूज है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा सब्जेक्टिव केस। जैसे द प्रोनाउन विच फंक्शंस एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जब प्रोनाउन जो है विच फंक्शंस एज सब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करे, वो ही हमारा क्या कहलाया जाता है, सब्जेक्टिव केस हमारा कहलाया जाता है प्रोनाउन का। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोल्ड वर्ड्स आर इन सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या है, ही लव्स फ्लावर्स, तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया, ही लव्स फ्लावर्स। एंड नेक्स्ट वन इज शी कुक्स फाउंड, सॉरी शी कुक्स फूड। तो यहाँ पर क्या है, शी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। द प्रोनाउन विच फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। वो फंक्शन जो किसकी तरह, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह वहां पे अपना रोल प्ले करता है, एज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। किसका, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्या हो सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी ये हो सकते हैं। जैसे गिव दिस बैग टू मी, ये बैग मुझे दे दो। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड यू टू कम हियर, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर केस है। जब किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट जो है सॉरी ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन यहाँ पर करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, तो प्रोनाउन विच फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पर क्या यूज किया, मी, आई, तो प्रोनाउन को यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा केस हो गया है। एंड नेक्स्ट वन इज पोजेसिव केस, हमारा कौन सा होता है, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। डू नॉट गेट कंफ्यूज इन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या है, जो प्रोनाउन यूज किया जाता है यूज फॉर पोजेशन इज कॉल्ड, जो पोजेशन के लिए यूज किया जाता है कॉल्ड पोजेसिव केस, वो क्या कहलाया जाता है, पोजेसिव केस कहलाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन भी है और क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। तो अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो हम देखते हैं कि इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट हम करेंगे। जैसे फर्स्ट आता है पोजेसिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। वहां पे क्या है, दो पोजेसिव केस होते हैं आपके, एक पोजेसिव प्रोनाउन और दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो जो हमारा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस के एंड में यूज किए जाते हैं। एंड पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर द रिलेटेड नाउन। ये क्या है, नाउन से पहले रिलेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पर्सन, नंबर एंड जेंडर। किसके मुताबिक, कोई भी पर्सन है, नंबर है या जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग। दैट बैग इज माइन, यहाँ पे क्या है, ये बैग मेरा है, तो यहाँ पर क्या है, दैट बैग इज माइन, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नाउन। और इन्होंने क्या कहा है, यूज बिफोर द रिलेटेड नाउन, रिलेटेड नाउन से पहले अकॉर्डिंग टू इट्स पर्सन, पर्सन, नंबर एंड जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे क्या है, ये एंड ऑफ द सेंटेंस में आ गया। एंड दिस इज माई कैट, कैट का यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव हमारा हो गया है। कैट यहाँ पे ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। क्या, वो प्रोनाउन जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए समथिंग और समवन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। किसी भी चीज को क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो समथिंग और समवन, कुछ चीज को, तो वही हमारी क्या कहलाई जाती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारी कहलाई जाती है। जैसे दिस, दैट, सच, दीज एंड दोज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये सब हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे कहलाए जाते हैं। दैट इज अ पेन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं दैट इज अ पेन, तो यहाँ पर क्या है, दैट क्या हो गया, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर नाइस डॉल्स, इनमें क्या हो गया, दीज क्या हो गया, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये किसी चीज के बारे में बताया। जैसे वहां पे उन्होंने बात की समथिंग और समवन, तो यहाँ पे क्या समथिंग, जैसे कोई समथिंग के रूप में यहाँ पर क्या है, डॉल की यहाँ पर बात की किसी भी चीज के बारे में, समवन या किसी भी चीज को लेकर के। नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, कि हम इसके नाम से भी समझ सकते हैं, जहां पर कोई चीज डेफिनेट ना हो, कोई चीज फिक्स ना हो। यहाँ पे क्या है, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल, सम, एनी, सेवरल, एंड जैसे हमारे क्या है वर्ड्स है, जैसे ऑल हो गया, सम, एनी, सेवरल, anyone, nobody, each, both, few, either, none, and so one and no one are the most common indefinite pronouns। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आता है, I have nothing to declare except my genius। तो यहाँ क्या आ गया, nothing आ गया, तो nothing हमारे क्या है, indefinite pronoun है। नेक्स्ट हमारा आ गया, सम ऑफ यू कैन गो नाउ, तुम में से आप कुछ जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जब कोई भी चीज है नॉन स्पेसिफिक हो, तुम में से अब क्या है, सम ऑफ यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर क्या है, सम, वहां पे सब की बात नहीं कर रहे, वहां पे उसने सबको जाने के लिए नहीं कहा, उसमें से कहा जितने भी यहाँ पर लोग उनमें से कुछ लोग जा सकते हैं। तो वहां पर क्या है, कुछ लोग जा सकते हैं, तो जो जा सकते हैं उनकी संख्या तो पता नहीं। तो जहाँ पे कोई भी चीज है डेफिनेट ना हो, स्पेसिफिक ना हो, तो वहां पर हमारा क्या आता है, डेफिनेट प्रोनाउन आता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
द प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, नाम से भी हम इसके समझ सकते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेट में क्या है, जहां पर कोई चीज हमें पता ना हो वहां पर हमें चीजों को क्या है, जहां पे पता ना हो तो वहां पे क्या है, चाहे फिर वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, इवन फिर आपका क्या हो, प्रोनाउन हो। आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु विच, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, जहां पे भी किसी सेंटेंस में हमारा हु, विच, व्हाट, हुज एंड whom आर ऑल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। जैसा फर्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं विच इज योर बुक, यहाँ पे विच क्या आ गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है कि इनमें से कौन सी तुम्हारी बुक है। सेकंड वन इज व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है। फिफ्थ आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट या जॉइन टू सेंटेंसेस एंड एड मोर इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन हमारी क्या कहलाई जाती है, वो प्रोनाउन विच आर यूज टू कनेक्ट, जो कि इस्तेमाल की जाती है कनेक्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को, एंड एड मोर इन्फॉर्मेशन, और दो सेंटेंस एक साथ मिल गए तो उसमें क्या है, फिर वो मोर इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है, वो चीजों से क्या और ज्यादा जानकारी मिलती है, तो वही क्या कहलाई जाती है, रिलेटिव प्रोनाउन वो चीज कहलाई जाती है। और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनसे दो सेंटेंसेस मिलते हैं, जैसा आपका विच है, वो दैट है, एंड हु है, इंक्लूडिंग whom एंड whose एंड वेयर आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या कि हम इसको होम और होस्ट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया डॉक्टर विनोद हु प्रैक्टिस्ड इन मेडिकल कॉलेज डाइड यस्टरडे, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, डॉक्टर विनोद की यहाँ पर बात की गई थी जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, उनका कल देहांत हो गया, कल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर विनोद को और पूरे इनके सेंटेंस को क्या है, हु वर्ड से जो है कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आता है दिस इज द बिल्डिंग, ये वही बिल्डिंग है दैट आई टोल्ड यू, जिसके बारे में मैं तुम बताया। तो यहाँ पर क्या है, दैट ने क्या है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कहलाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एक्शंस और फीलिंग्स दैट आर रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहाँ हम यूज करते हैं, किसी भी एक्शन और फीलिंग के लिए, वही हमारी क्या कहलाई जाती है, रेसिप्रोकेटेड कहलाई जाती है। द टू मोस्ट कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर, जो दो मोस्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो कौन से हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, हम बात करते हैं दे टॉक टू ईच अदर लाइक दे आर ट्रू फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, ईच अदर आ गया, इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर ईच अदर आ गया है। गीता एंड सीता ऑलवेज हेल्प ईच अदर, यहाँ पर भी क्या है, ईच अदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की क्या है, जहाँ पे एक्शन और फीलिंग की जहाँ पर बात की जाए तो वो क्या है, गीता और सीता हमेशा एक दूसरे की जो है मदद करती है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा किस पर खत्म होते हैं, सेल्फ। इस तरह के क्या हो जाए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब हो सकता है, योर सेल्फ, और यहाँ पे क्या है, डॉट 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 सेल्व्स एंड themselves। ये सेल्फ हमारा कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारा प्लूरल हमारा होगा, ये सेल्फ हमारा वहां यूज होगा। एंड रेफर टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देमसेल्फ, हमारे ये किस में आते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे आते हैं। जैसा एग्जांपल हम समझते हैं, ही स्पोक टू हिमसेल्फ, यहाँ पर क्या आ गया, हिमसेल्फ क्या आ गया, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया हमारे इसमें। आई हर्ट माई सेल्फ, ये यहाँ पर क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ, उसने क्या खुद को ही नुकसान पहुंचाया, खुद को ही हर्ट किया, तो यहाँ पर क्या है, माई सेल्फ आ गया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन अब कौन सी होती है, जैसा फर्स्ट आता है when रिफ्लेक्स प्रोनाउंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। क्या, जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन होती है वो कब कहाँ यूज की जाती है, यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद
and give special force on the subject, they are called emphatic pronouns. जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगती है वो, और उस पर क्या है, सब्जेक्ट पर एक स्पेशल फोर्स वो लगाती है, स्पेशल फोर्स वो डालती है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो हमारा emphatic pronoun कहलाया जाता है। जैसे I myself did my homework, यहाँ पर क्या है, क्या myself, ये क्या है, हमारे emphatic pronoun है, जो कि हमारे जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आकर के उसने उस पर एक स्पेशल फोर्स वहां पर लगाया है। नेक्स्ट आता है शी हरसेल्फ क्लीन्स हर होम, उसने क्या खुद ही अपना घर साफ कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हमारा कौन सा होता है, द प्रोनाउंस विच इंडिकेट टूवर्ड्स अ सिंगल नाउन, कौन सा, जो प्रोनाउन इंडिकेट करता है सिंगल नाउन की तरफ एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो क्या कहलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। दीज आर थ्री, ये कौन सा, ये तीन तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका ईच, आइदर और नेइदर। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ईच ऑफ द फार्मर्स वाज हैप्पी, यहाँ पे क्या आ गया ईच, तो ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूट, प्रत्येक जो फार्मर है वो उसके बहुत खुश थे। नेक्स्ट आता है नेदर ऑफ द टीचर्स साइंड द रजिस्टर, किसी भी टीचर ने रजिस्टर में साइन नहीं की, तो यहाँ पर क्या आ गई है, ये सिंगल, यहाँ पर क्या इन्होंने क्या है सिंगल नाउन के जो इंडिकेट किया है एक टाइम पर, तो वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, द प्रोनाउंस विच रेफर टू द सेंस ऑफ सरप्राइज, वो प्रोनाउन जो कि रेफर करते हैं किसे, सरप्राइज के सेंस का या अमेजमेंट एटसेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, वो क्या कहलाए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट आता है आपका व्हाट अ स्टूपिड आइडिया दिस इज, कि क्या स्टूपिड आइडिया है, तो ये क्या है, यहाँ पर कोई भी सरप्राइज या अमेजमेंट कोई भी अगर चीज है तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारा कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड व्हाट डिड यू रियली लाइक दिस, जैसे व्हाट डिड यू रियली लाइक दिस, तो ये इस तरह के क्या है हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एडजेक्टिव, द पार्ट ऑफ स्पीच विच डिस्क्राइब एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसमें क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, hence an adjective is a word which is used with a noun or pronoun to add something to its meaning, it modifies a, adjective क्या है हमारे नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटीज के बारे में बताता है। इट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग वर्ड्स, ये क्या है नाउन और प्रोनाउन को जो है मॉडिफाई कर देता है, उसमें क्या है कोई चीजों को डिस्क्राइब करके आइडेंटिफाई करके इवन उसको उसके जो वर्ड्स है उनको क्वांटिफाइंग करके भी क्या है वो उसके पूरे मीनिंग को जो है मॉडिफाई कर देता है। एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट आता हमारा द रेड बलून फ्लोटेड ओवर द रूफ, तो उसने क्या है बलून, यहाँ पे क्या है बलून हमारा कोई भी नाउन हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया, और इसने क्या है फ्लोट कर दिया, वो रेड बलून है, तो उसने क्या है यहाँ पे उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं नाउन के। सेकंड आता है शी इज अ क्लेवर गर्ल, वो गर्ल क्या है हमारी नाउन हो गई, तो वहां पे क्या वो उसकी क्वालिटी के बारे में वो बता रहे हैं क्या लड़की कैसी है, क्लेवर है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एंड एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन, वो एडजेक्टिव हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि बताते हैं किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में, नोन एज डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो हमारे क्या कहलाई जाती है, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी हम कहते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द कलर, ये किस चीज के बारे में बताते हैं, कलर के बारे में बताती है, शेप के, इवन साइज के और कंडीशन नाउन की। ही इज अ नाइस बॉय, जैसे ये हो गया ही इज अ नाइस बॉय, बॉय हमारा क्या है यहाँ पे कोई भी एक कोई भी हो सकता है बॉय, तो ये इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है ये नाइस। एंड सेकंड वन इज लूसी हैज अ व्हाइट काउ, क्योंकि किसी के पास क्या काउ तो है लेकिन वो कैसी व्हाइट है। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव,
प्रोनाउन वो एडजेक्टिव जो कि क्या है, नाउन को पॉइंट आउट करती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारी कहलाई जाती है। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे हो गया आपका दिस, दीज, दैट, दोस एंड सच आर identical to the demonstrative pronouns, but these words are also used as adjectives to point out nouns। ये सिर्फ वही वर्ड है जो कि क्या है, एडजेक्टिव के वो वर्ड है जो कि नाउन को क्या है, पॉइंट आउट करेंगे, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ये 2 बार हो गई, ठीक है बच्चों, ये 2 बार हो गई। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। दिस बॉय इज वेरी नोटी, यहाँ पर क्या है, नोट, यहाँ पर क्या है, हमारा बॉय है, उसकी क्वालिटी यहाँ पर क्या है, नोटी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने यहाँ पे दिस, जो यहाँ पे इन्होंने दिस बताया है, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये क्या है, नाउन को क्या है, पॉइंट आउट करती है ये, और किन किन वर्ड्स के थ्रू, जैसे हमारा दिस है, दीज है, दैट, दो, सच, इन वर्ड से क्या है, आइडेंटिफाई करती है नाउन को। जैसे बॉय के, बॉय हो गया हमारा, और उससे को बॉय को कैसा पॉइंट आउट किया है, दिस से पॉइंट आउट किया गया है। एंड यहाँ पर क्या क्या है, आई डोंट लाइक सच एक्ट्स, उसको इस तरह के एक्ट्स पसंद नहीं है, कोई भी यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर क्या है, डोंट से यहाँ पर इसको। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से हम समझते हैं, क्योंकि क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि क्या प्रोनाउन है हो गए और क्या एडजेक्टिव हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इससे क्या हम इजीली डिफ्रेंशिएट उन्हें कर सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चीजें कैसे होती है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। एडजेक्टिव में हमें पता है कि वो नाउन प्रोनाउन की क्या है, क्वालिटी को वहां पर बताता है उसके साथ में। नेक्स्ट आता है दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये क्या बहुत, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या है, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फ्लावर्स बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आता है दैट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया, वो बहुत फैंटास्टिक आइडिया था, दैट आइडिया वाज फैंटास्टिक, वो आइडिया फैंटास्टिक था। दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो क्या माइग्रेटिंग बर्ड्स थी हैं। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, वो बर्ड्स क्या उड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये बर्ड्स क्या है, यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है चीज, और यहाँ पर क्या है, बर्ड्स की और क्वालिटी इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बर्ड उड़ रही है। यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, प्रोनाउन बात की जा रही है उसके बारे में, और यहाँ पर उसके प्रेजेंट टाइम में बात की जा रही है कि वो बर्ड्स क्या उड़ रही है, वो फ्लाई कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, वो एडजेक्टिव जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वो क्या कहलाई जाती है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाई जाती है। एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे विच, हुज एंड व्हाट इज लाइक एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कहलाए जाते हैं, वो यूज के जैसा होता है, बट इट इज यूज्ड विद नाउन्स रेदर देन स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन, ये क्या है, इट इज यूज्ड विद नाउन, ये क्या है, नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं विच प्लांट्स शुड बी वाटर्ड ट्वाइस अ वीक, कि किस प्लांट को जो है हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, विच प्लांट, यहाँ पर क्या है, विच मीनिंग आ गया किसके साथ में, प्लांट्स के साथ में, नाउन के साथ में। नेक्स्ट आ गया हुज पेन इज दिस, पेन हमारे क्या है, नाउन आ गया, और ये हमारे क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा हो गया, और ये हमने पढ़ा, जैसे ये क्या है, नाउन के साथ में हमारा आएगा, और कौन कौन से वर्ड है वो, विच, हुज एंड व्हाट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हमारा होता है, तो इनको भी हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे प्रोनाउन में हम बात करेंगे विच इज योर बुक, एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम बात करेंगे विच बुक इज योर्स, एंड सेकंड वन इज व्हाट इज योर एम्बिशन, तुम्हारा एम्बिशन क्या है, व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हो या पढ़ रही हो। तो हुज इज दिस पेन, हुज पेन इज दिस,
एंड नोट, यू विल नॉट फाउंड नाउन आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या है, इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, यू विल नॉट फाइंड नाउन आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, विच इज योर बुक, विच व्हाट इज योर एम्बिशन, हुज इज दिस पेन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है कि नाउन के, सॉरी, इसमें क्या है कि यू विल नॉट फाउंड नाउन आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत इसमें क्या है, तुरंत नाउन नहीं मिलेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इसके बाद क्या है, इसके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में तुरंत नाउन नहीं मिलेगा। बट अगर हम वहीं पर एडजेक्टिव की अगर बात करें तो एडजेक्टिव में क्या है, यू विल फाइंड अ नाउन आफ्टर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद में जैसे विच, व्हाट, हुज, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारा हो गया। तो इसमें क्या है, हमारा नाउन क्या हो गया, जैसे हमारा यहाँ पर इसमें नाउन था बुक, और इसमें हमारा था सब्जेक्ट, और इसमें हमारा क्या था, पेन। ये सब हमारे क्या थे, इसमें सब्जेक्ट थे हमारे, नाउन थे हमारे, किसी न किसी चीज का नाम है, तो ये हमारे क्या है, नाउन थे यहाँ पर। तो इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या है, इसके तुरंत बाद, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारे क्या है, इसमें नाउन हमारा होता है, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, तुरंत बाद हमारा नाउन नहीं होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि इसके बाद क्या है, नाउन नहीं होता है, और इसमें क्या है, नाउन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन बाय टेलिंग whom इट बिलोंग्स टू। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो मॉडिफाई करता है नाउन के बारे में कि वो किससे बिलोंग करती है। इट आंसर्स द क्वेश्चन, ये आंसर करते हैं क्वेश्चन का, कैसे कैसे, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, दियर। इट इज सिमिलर और आइडेंटिकल टू अ पोजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, सिमिलर और आइडेंटिकल होती है प्रोनाउन से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, आफ्टर मैनी इयर्स शी रिटर्न्ड टू हर होम। काफी साल बाद वो वापस अपने घर वापस, सॉरी, वो अपने घर वापस आए। नेक्स्ट, वी हैव लॉस्ट आवर वे इन दिस जंगल। क्या है, वो जंगल में अपना रास्ता जो है भूल गए, भटक गए। नेक्स्ट आता है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे यहाँ पर आता है। जैसा फर्स्ट आपका द लॉस्ट पेन वाज माइन, और इसमें क्या है, आई लॉस्ट माय पेन। यहाँ पे दैट न्यू कार वाज योर्स, योर कार वाज न्यू। एंड यहाँ पे थर्ड आपका द विनिंग टीम वाज आवर्स, आवर टीम वॉन द मैच। एंड दैट कॉस्टली फ्लैट वाज दियर्स, दियर फ्लैट वाज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के एंड में प्लेस्ड है, ठीक है। अब हमने क्या, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव को हम डिफरेंशिएट करें तो इसमें क्या है, प्रोनाउन में यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा प्रोनाउन है ये क्या है, सेंटेंस के एंड में प्लेस्ड है। और यहाँ पर क्या है, यू विल ऑलवेज हैव अ नाउन आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो हमारा जो नाउन है वो किसके बाद है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वो हमारा है। जैसे यहाँ पर कार हो गया, टीम हो गया, फ्लैट हो गया। यहाँ पर क्या है, यू विल ऑलवेज हैव अ नाउन आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारा क्या, यहाँ पर नाउन अवेलेबल है। और यहाँ पर क्या है, नाउन कहाँ पर अवेलेबल है, प्रोनाउन कहाँ पर अवेलेबल है, सेंटेंस के एंड में। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू शो सरप्राइज और सडन फीलिंग। जो एडजेक्टिव यूज होता है हमारा सरप्राइजेस के लिए और सडन फीलिंग्स के लिए, वो क्या कहलाई जाती है, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाई जाती है। द वर्ड व्हाट एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें क्या वर्ड यूज किया जाता है, इसमें व्हाट वर्ड यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, व्हाट अ बॉय यू आर। क्या यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या शो किया, सडन फीलिंग, व्हाट अ बॉय यू आर। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है व्हाट एन आइडिया। जैसा एक चीजों को जो है हम एकदम से जब बयां करते हैं, कोई भी चीज जब हम शो करते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्या है, व्हाट एन आइडिया। तो इस तरीके से क्या है, जहाँ पे फीलिंग और सरप्राइजेस की जहाँ पर बात आए तो वो क्या होती है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हमारा वहां पे यूज होता है।
नेक्स्ट आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो कि किस पर, स्टेटमेंट पर जोर देता है, वो क्या कहलाया जाता है? हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाया जाता है। जैसे आपके एग्जांपल, आई सो ऑल दिस विद माय ओन आईज, वो सब उसने अपनी आंखों से देखा। एंड नेक्स्ट वन इज आई, ये यहाँ पे आई होगा बच्चों। आई हैव माय ओन कार, तो यहाँ पर क्या है, जो स्टेटमेंट पर जोर दिया जा रहा है कि वो कार क्या है, उसकी है, अपनी है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है? जिसमें हम यूज करते हैं ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये सब क्या कहलाए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट टेक हिज टर्न, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, ईच स्टूडेंट मस्ट टेक हिज टर्न, तो यहाँ पर क्या है, ईच हमारा यूज हो गया, प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है, यहाँ पे ईच यूज हुआ। नेक्स्ट आता है एवरी बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन वाज एंजॉयिंग द फाइन वेदर इन दी रेनी सीजन। यहाँ पर क्या, एवरी बॉय, यहाँ पर एवरी किसके लिए यूज हुआ? यहाँ पर किसके लिए? बॉय के लिए, गर्ल के लिए, मैन, वुमेन, यहाँ पर क्या है, सबके लिए यहाँ पे एवरी वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे यहाँ पर यूज हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट हम करते हैं। जैसा फर्स्ट है हमारा ईच ऑफ यू इज क्वालिफाइड, प्रत्येक जो लोग हैं वो क्या है, क्वालिफाइड है। ईच स्टूडेंट इज क्वालिफाइड, प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड है। नाइदर ऑफ दिस इज करेक्ट, इसमें कुछ भी सही नहीं है। नाइदर प्रोजेक्ट इज करेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो है करेक्ट नहीं है। आइदर ऑफ द आइडिया इज गुड, आइदर बॉय कैन ब्रिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका क्या है, इन्होंने एडजेक्टिव, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया है। जैसे इन्होंने यहाँ पे इसकी सारी चीजों के बारे में बताया है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों को हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव शोज आइदर हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है कि कितने पर्सन और थिंग्स उसमें जो है डिफाइन किए गए हैं। आर और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, और वो किस ऑर्डर में स्टैंड कर रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये क्या है, काउंटेबल नाउन में इंक्लूड होता है, और ये क्या है, दो तरह के होते हैं। जैसा फर्स्ट होता है आपका डेफिनिट। डेफिनिट एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट स्पेसिफिक नंबर और ऑर्डर ऑफ एन एंटिटी। तो इसमें क्या है, ये डेफिनेट एडजेक्टिव पर ये वर्क करता है। ये क्या है, स्पेसिफिक नंबर, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी चीज है, तो वहां पे क्या है, फिर वो पर्सन हो या फिर कोई भी थिंग हो, तो उसमें क्या है, वो स्पेसिफिक नंबर पे को वो पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट एडजेक्टिव डू नॉट पॉइंट आउट स्पेसिफिक नंबर। इंडेफिनिट के क्या है, हम उसके नाम से समझ सकते हैं, जो कि क्या है, जहां पर कोई भी स्पेसिफिक नंबर को वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंडेफिनिट, तो वहां से क्या बनता है, वो इंडेफिनिट वहां से फॉर्म होता है वो चीज। तो ये हमारे डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों हो गए। डेफिनिट जहां पे वो स्पेसिफिक नंबर पर वर्क करता है, उसको पॉइंट आउट करता है। इंडेफिनिट जो एक स्पेसिफिक नंबर को पॉइंट आउट नहीं करता, तो वो क्या फॉर्म्ड होती है, फिर इंडेफिनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमारे क्या है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस द क्वांटिटी। क्वांटिटी से भी हम समझ सकते हैं जिसमें मात्रा की बात वहां पर की जाती है। इसमें क्या है कि क्वांटिटी की बात इसमें वो कर रहे हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस द आंसर ऑफ हाउ मच। ये इसमें किस चीज का आंसर देता है कि वो चीजें कितनी है। तो यही तो हमारी क्वांटिटी है कि जब हम चीजों के बारे में हम पता करें कितनी है, कैसी है। These adjectives are used for uncountable noun। ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, तो क्या है, कैट ने, जो बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। अब वो क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी की वहां पे बात आ रही है। नेक्स्ट आता है आई हैव नो डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं
proper adjective. In general, an adjective is a proper adjective if its meaning is pertaining some specific person, place, language or organized group. हमारे क्या है proper adjective, क्या है वो adjective है जहां पर क्या है proper adjective है if its meaning, अगर उसका जो मतलब है वो क्या है pertaining some specific person, अगर उसका जो meaning है उसमें क्या है कुछ specific persons है, प्लेस है, लैंग्वेज है और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप अगर कोई गिवन है तो वो हमारा क्या होगा, वहां प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा वहां पे शो होगा। जैसे यहाँ पर क्या है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों चीजें यहाँ पर दे रखी है, तो इससे क्या है हमें डिफरेंशिएट करने में और समझने में दोनों चीजों में आसानी होगी कि कैसे वो होगा। यहाँ पर क्या है नाउन है, किसी भी चीज का नाउन है और एडजेक्टिव हमारा क्या है वो क्वालिटी को बताता है नाउन प्रोनाउन की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इन सब चीजों के बारे में मैं बताता है। तो जैसे ये क्या है यहाँ पर ये नाउन है अमेरिका, तो ये एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा अमेरिकन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कनाडा, तो एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा कैनेडियन। एंड लास्ट नेक्स्ट वन इज जर्मनी है, तो ये एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में ये हो जाएगा जर्मन। तो ये यहाँ पर क्या है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग वो पर्टेन कर रहा है वो कुछ स्पेसिफिक पर्संस और प्लेसेस के लिए, एंड लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या है, कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी काम अगर हो रहा है तो कोई भी काम जो उसमें हो रहा है वो हमारा क्या है, वही हमारा क्या है वर्ग है, वर्ब है। अभी जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाने ये हमारा क्या है ये वर्ब है। द वर्ब इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, जो वर्ब क्या है किसी भी सेंटेंस में वो क्या है वो एक्शन है, जो भी वो चीज हो रही है उस सेंटेंस में, जो भी उस व्यक्ति के द्वारा वो चीज हुई है, जो कार्य हुआ है वो हमारे क्या है वो वर्ब ही है। देयर इज अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें क्या होता है कभी कभी उस सेंटेंस में मेन वर्ब और क्या होती है हेल्पिंग वर्ब भी उसमें गिवन होती है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब क्या है वो अपने सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जो है क्या आपस में मेल खाने चाहिए। इन नंबर, कैसे नंबर्स में, जैसे बोथ आर सिंगुलर और बोथ आर प्लूरल, या तो दोनों सिंगुलर हो या क्या दोनों प्लूरल हो। वर्ब्स आल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टेंस, वर्ब्स की क्या है अपनी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी होती है टेंस के अकॉर्डिंग, जिस तरह का हमारा टेंस होगा उसी तरह की क्या है वर्ब फॉर्म भी हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है हो सकता है काम हमारा हो चुका हो या भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है या होने वाला हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या टेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब भी यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ वर्ब। हम अगर मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो दो वर्ब हमारी मेन होती है, जैसे हमारा एक हो गया मेन वर्ब और सेकंड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं शी कैन सिंग, वह गा सकती है, तो सिंग क्या हो गया, सिंग हो गया वर्ब। अगर हम यहां से इसको सिंग को हटा दे तो शी कैन, वो कर सकती है लेकिन क्या वो गा सकती है, तो गाना क्या हो गया, मतलब गा क्या हो गया इसका वर्ब हो गया, और कैन क्या हो गया ये हो गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब। शी इज रनिंग, रनिंग क्या हो गया ये हो गया यहां पर वर्ब, एंड इज क्या हो गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आता है हमारा, तो वहां पर क्या हमारी दो ही वर्ब होती है मेन वर्ब और दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब क्या एडवर्ब क्या करती है वो वर्ब की क्वालिटीज को बताती है, जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, वैसे ही एडवर्ब क्या करता है वो वर्ब की क्वालिटीज को बताता है। समटाइम एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी वो क्या करता है मॉडिफाई करता है। जैसे एग्जांपल जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल, इस तरह से क्या है हम एडवर्ब को यूज करते हैं जो कि वो सेंटेंस को क्या करता है मॉडिफाई करता है। An adverb describes or modifies a verb, an adjective or another adverb, but never a noun। वो किस एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है,
और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, बट वो कभी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है एडवर्ब। ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में है। ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम देख लेते हैं। जैसे द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जैसे आपका फर्स्ट हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एंड लास्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, जैसा हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं कि अगर कहीं पर अगर टाइम की बात हुई है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जो क्या है अपना एडवर्ब यूज करेंगे, और कहीं पर क्या है टाइम की बात हो रही होगी तो हम वहां पे क्या एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज करेंगे। प्लेस की बात हो रही है तो हम प्लेस के अकॉर्डिंग ही एडवर्ब यूज करेंगे। तो जहां पे जो भी सेंटेंस की बात हो रही हो तो हम यहाँ पे क्या है इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि वहां पे कौन सा एडवर्ब हमारा यूज हुआ है। एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो क्या है बहुत अच्छी तरीके से उगाती है। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो ये यहाँ पर क्या है एक्सट्रीमली आ गया, यहाँ पर क्या है ब्यूटीफुली आ गया। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, एंड नेक्स्ट वन इज इट विल प्रोबेबली रेन टुमारो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने टाइम की, जगह की और किसकी जो भी हमने समझ लिया कि यहाँ पर टाइम की बात हुई है। और यहाँ पर क्या है जैसा हमने यहाँ पर भी पीछे पढ़ा, यहाँ पर जैसे हमारा एडवर्ब में क्या है मेनली जैसे जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल, इस तरीके से हमारा लास्ट में होता है। तो जैसे हम ये भी देख सकते हैं जैसे ब्यूटीफुली हो गया हमारा, एक्सट्रीमली इसमें है, प्रोबेबली है, प्लेइंग है। तो ये हमारे यहाँ पर एडवर्ब हमारा इसके टाइप्स है और ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन हमारा क्या होता है। अब हम इसको समझते हैं। इट इज अ वर्ड, यहाँ पे होगा इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन, कंबाइन होगा बच्चे, कंबाइन टू और मोर वर्ड्स, यहां से काट दो। ये होगा इट इज अ वर्ड दैट इज यूज इन कंबाइन टू और मोर वर्ड्स। कंजंक्शन का क्या कहा हम उसको यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं जहां हमें दो और दो से ज्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जहां पर हमें क्या होता है जोड़ना होता है, इट कंबाइन करना होता है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज कनेक्टर्स एज दे आर एम्प्लॉयड इन सेंटेंसेस टू मेक कनेक्शंस। जैसे हमने यहाँ पे बताया दो और दो से ज्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की इसको कैसा टर्म हम देते हैं, इसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। ये किसका काम करता है, ये एम्प्लॉयड मतलब सेंटेंस में किसका वर्क करता है, सेंटेंसेस का ये वर्क करता है, क्योंकि कनेक्शन वहां पे बनाता है। दो कोई भी एक सेंटेंस को मिला करके क्या है वो एक कनेक्शन वहां पे बिल्ड करता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसा फर्स्ट है वेनु एंड आई विजिटेड राशि लास्ट वीकेंड, एंड नेक्स्ट है हमारा आई डिड नॉट गो टू वर्क टूडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर बिकॉज हो गया। तो इन वर्ड में क्या है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे यहाँ पर कंजंक्शन हो गए। इन्होंने क्या है दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या है इन्होंने अपना एक मीनिंग जहां पर क्रिएट हो रहा है, तो वो हमारे क्या है, तो जो ये वर्ड है ये हमारे क्या है, ये कंजंक्शन कहलाए जाएंगे हमारे। जैसे यहाँ पे एंड और बिकॉज इज द कंजंक्शंस इन द अबव सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में क्या है, ये हमारे कंजंक्शन है जो जिन्होंने क्या कनेक्टर का जहां पर इन्होंने वर्क किया है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शंस आर मेनली यूज्ड टू ज्वाइन एक्शंस। कंजंक्शन किस लिए यूज किए जाते हैं, मेनली एक्शंस को ज्वाइन करने के लिए, एक्शंस को ज्वाइन करने के लिए, और क्या आइडियाज एंड थॉट्स। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन टाइप्स। ये क्या है, इनको क्या है थ्री टाइप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। अब इनके कौन कौन से टाइप है वो हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस के दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उनको कंबाइन करता है। एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनसे दो इंडिपेंडेंट क्लोज इसको कंबाइन किया जाता है, वो वर्ड्स होते हैं जैसे आपके फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो एंड फैन बॉयज। ये क्या है, दो वर्ड्स को इन्होंने क्या किया है, एक जगह मिला दिया गया है। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं हमारे,
यूज्ड टू कंबाइन एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड अ डिपेंडेंट क्लोज। ये सबऑर्डिनेटिंग क्या करता है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज को और एक डिपेंडेंट क्लोज को क्या करता है, ये उन दोनों को कंबाइन करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो कौन से वर्ड होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसा हो गया हमारा इफ, ऑल्दो, दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, एज इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड जहां कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखाई दे जाए तो आप वहां पे समझ जाइएगा वहां पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे कौन से होते हैं। ये हमारा लास्ट थर्ड टाइप है। इट यूज टू कंबाइन टू फ्रेजेस और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच हैव इक्वल इंपोर्टेंस विद इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है दो फ्रेजेस को और पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को। दो हमारे फ्रेजेस हो गए और पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हो गए, विच हैव इक्वल इंपोर्टेंस, जिनकी क्या है, किसकी, फ्रेजेस की और सेंटेंसेस के पार्ट की, दोनों की क्या है, इक्वल इंपोर्टेंस है, दोनों की क्या है, बराबर महत्वपूर्ण है दोनों, बट उनको क्या है, लेकिन उनको फिर भी कंबाइन किया जा रहा है किसके, सेंटेंस के साथ में। एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, आइदर। और ये कौन कौन से वर्ड होते हैं जो कि हमारे किस में, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में यूज किए जाते हैं। ये सिर्फ बट ही वर्ड नहीं है जो सिर्फ हमारे इसमें यूज होते हैं कोरिलेटिव में, इसमें और क्या क्या यूज होते हैं, आइदर और, नेइदर नॉर, वेदर और, रेदर और, इफ, देन, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड क्या है, ये क्या कहलाए जाते हैं, ये हमारे कोरिलेटिव हो गए, ये हमारे हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये हमारे तीनों टाइप हो गए कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ यूज करते हैं और कौन से वर्ड होते हैं जो सेंटेंसेस को मिलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन। हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ हम यूज करते हैं और क्या इसका रोल होता है सेंटेंसेस में। जैसे अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ पर्सन। प्रपोजिशन कहाँ होता है, नाउन से पहले और किसी भी पर्सन अगर दिया गया सेंटेंस में उससे पहले। टू शो इन व्हाट रिलेशन इट स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड। वो क्या करता है, उसका स्टैंड बताता है कि रिलेशन बताता है वो उसका, इन व्हाट रिलेशन इट स्टैंड्स, कि वो किस रिलेशन से वो स्टैंड कर रहा है, वो सेंटेंस में क्या उसका रोल है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। द पेन इज, ये हमारे हैं दो, तीन, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन कहाँ है, ऑन द टेबल, ये हमारा क्या हो गया, प्रपोजिशन है ये हमारा। नेक्स्ट, द पेन इज अंडर द टेबल, पेन कहाँ पर है, अंडर द टेबल। एंड नेक्स्ट वन इज द पेन इज नियर द टेबल। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि पेन की क्या बताई गई है, पेन की जगह बताई गई है, पेन का रिलेशन बताया गया है किससे, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या बताया गया है, पेन का रिलेशन, पेन का रिलेशन टेबल के साथ में, उसकी पोजीशन बताई गई है ना। जैसे ऑन टेबल पर है, एंड अंडर टेबल के नीचे है, एंड नियर टेबल के पास है। तो ये सब क्या है, ये जो वर्ड उसको बता रहे हैं, रिलेशन शो करा रहे हैं पेन का टेबल से, वही वर्ड हमारे क्या कहलाए जाते हैं, प्रपोजिशन वर्ड हमारे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देख लेते हैं हम प्रीपोजिशंस के। जैसे प्रीपोजिशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट आता है आपका सिंपल, दीज आर दी सिंगल वर्ड प्रपोजिशंस एग्जाम्पल। ये क्या होता है, पहला जो हमारा होता है, पहला होता है हमारा सिंपल प्रपोजिशन, जिसमें क्या होता है, इसमें सिंगल वर्ड प्रपोजिशन होता है। जैसे ऑन, एट, इट, टू, एटसेट्रा। जैसे हमने पढ़ा कि द पेन इज ऑन द टेबल, तो इसमें क्या है, ये क्या कहलाए जाते हैं, ये सिंगल प्रपोजिशन हमारे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड, द प्रपोजिशंस विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस। ये वो हमारे कौन से प्रपोजिशन होते हैं जो फॉर्म होती है प्रीफिक्स ऐड करने पर। जैसे ए और बी, किनको ऐड करने पर, ए और बी जब प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। टू अ नाउन, नाउन में जब प्रीफिक्स को ऐड किया जा रहा है। एडजेक्टिव और एडवर्ब आर कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन, और वो क्या कहलाए जाते हैं, वो हमारे कहलाए जाते हैं कंपाउंड
प्रपोजिशन हमारे कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल पे हम के तौर पर बात करते हैं, बिसाइड। साइड है, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, जैसे हमने क्या प्रीफिक्स हमने जोड़ दिया ए और बी, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया, साइड अलग था, बी इसमें जोड़े तो क्या हो गया, बिसाइड ही हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल। अब फ्रेजल प्रपोजिशन हमारी कैसी होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग नाउन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, नाउन इंक्लूड है, एडवर्ब इंक्लूड है, एटसेट्रा, इन एडिशन टू प्रपोजिशन। किसके एडिशन में, प्रपोजिशन में जब इनका एडिशन होता है, इज आर कॉल्ड फ्रेज प्रपोजिशन। ये क्या कहलाए जाते हैं यहाँ पे, फ्रेजल, फ्रेजल प्रपोजिशन ये कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, और एटसेट्रा। ये कौन कौन सा वर्ड है, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सब वर्ड हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन में ही हमारे आते हैं। ये हमारे तीनों टाइप के क्या है, प्रपोजिशन हो गए, इनके टाइप्स हो गए कि कौन सा, अगर कंपाउंड अगर बनाना है तो उनमें कौन सा प्रीफिक्स को ऐड किया जा रहा है, और अगर सिंपल है ऑन इट एट, तो ये हमारे क्या है, सिंपल है। और अगर किसमें, हमारे नाउन एडवर्ब में ये सब अगर ग्रुप्स में जोड़ी जा रही है सारी चीजें, उसमें ऐड की जा रही है प्रपोजिशन, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है वो फ्रेजल प्रपोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन। ये हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। देखते हैं, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज। वो वर्ड या वो फ्रेज जो कि यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने में, क्या चीज, सरप्राइज, पेन और प्लेजर। जब हम इन चीजों को शो करने के लिए जो वर्ड अपना यूज करते हैं, वो क्या कहलाया जाता है हमारा, वो हमारा कहलाया जाता है इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ, हुर्रे, वाओ। तो इनसे क्या है, या तो इनसे हमारा एक्साइटमेंट झलकता है, या फिर सैडनेस फीलिंग, इन सब से क्या है, हम चीजों को क्या एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो क्या है वो इंटरजेक्शन हमारे कहलाया जाता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे यूज ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस यूज्ड टू ग्रीट, हाय, हेलो, हे, एटसेट्रा। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे इनके इंटरजेक्शन के क्या है, पार्ट्स है कि ये भी कितने टाइप्स के होते हैं इंटरजेक्शन। जैसे फर्स्ट आता है आपका इंटरजेक्शन यूज टू ग्रीट। इंटरजेक्शन जब हम किसी को ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा इंटरजेक्शन होता है, वो होता है ग्रीट करने के लिए। जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं, हाय, हेलो, है, हे, एटसेट्रा। तो ये क्या है, जिस भी तरीके से हम सामने वाले से मिलते हैं, हाय, हेलो करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन यूज टू ग्रीट। एग्जाम्पल, हेलो पीटर, हाउ आर यू, हेलो पीटर, हाउ आर यू। तो ये क्या है, ग्रीट वाला हमारा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस, डिलाइट। जब हैप्पीनेस को हम कैसे शो करते हैं, जैसे याहू, वाओ, हुर्रे, एटसेट्रा। तो इन सब चीजों से क्या है, जब हैप्पीनेस शो होती है। एग्जाम्पल, वाओ द प्रोग्राम इज एक्सीलेंट, वाओ द प्रोग्राम इज एक्सीलेंट। तो इन सब से क्या है, हैप्पीनेस शो हो रही है। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल एंड एप्रिसिएशन। जब किसी को कोई अप्रूवल देना हो या अप्रिशिएट करना हो किसी को, तब हम वहां पर कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रिलियंट योर एसे इज बेनिफिशियल, ब्रिलियंट योर एसे इज बेनिफिशियल। तो ये क्या है, ये किसके लिए, जब हमें किसी भी चीज को अप्रिशिएट करना हो, किसी को भी किसी भी चीज के लिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है हमारा अटेंशनल इंटरजेक्शंस। जब अटेंशन के लिए कोई भी इंटरजेक्शन हमें यूज करना हो, किसी को कुछ कहना हो, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, जैसे लिसन, बिहोल्ड, हश, एटसेट्रा। ये वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हश, समवन इज अप्रोचिंग अस, समवन इज अप्रोचिंग अस। तो ये क्या है, अब जब हम भी हमें किसी अटेंशन के लिए कोई भी वर्ड हमें यूज करना हो, तो हम इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या अटेंशनल वर्ड्स होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज के लिए कौन कौन से इंटरजेक्शन यूज करते हैं, जैसे ईक, ईप, ओ, नो, व्हाट, ऊप्स। तो जैसे व्हाट ये हो गया,
व्हाट, व्हाट आर यू सीरियस? तो ये क्या है? ये सरप्राइज। जब भी सरप्राइज जैसा शो करना हो, सरप्राइज शो करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शंस ऑफ सैडनेस। अगर सैडनेस है तो उसके उसको हम कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए भी क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड से पता चलता है सेंटेंस में कि हाँ अभी सैडनेस, अभी हैप्पीनेस है, अभी कुछ अप्रिशिएट वाला चीज है। तो उन सब चीजों से कैसे पता चले? अब हम देखते हैं कि सारी चीजों में अब हम देखते हैं सैडनेस को हम कैसे पता लगा सकते हैं, सैडनेस का कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन से वर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, जैसा ऐसा हो गया, तो मतलब उस तरीके से जब चीजें होती है, तो सैडनेस वाली चीजें, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं। जैसा पहला हो गया हमारा ये, नेक्स्ट हमारा ओ, आउच, वाओ, अलास एंड अदर्स। और भी जो वर्ड्स हमारे हो गए जिनसे सैडनेस का पता चल सके, वो हमारे वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, ओ स्टूपिड बॉय। जैसा हम कहते हैं ओ स्टूपिड बॉय, तो ये क्या है? या अलास, या हम ऐसा भी कह सकते हैं अलास, शी इज डाइड या शी इज नो मोर। तो ये सब क्या है? ये जिससे सैडनेस पता चले कि हाँ कोई दुखद समाचार है, ये सारी चीजें। आउट, जब चोट वगैरह लग जाए, जब कोई हर्ट हो, इंजर्ड हो कभी को, तो ये क्या है? हम जब यूज करते हैं वर्ड, तो ये सब क्या है? ये हम किस लिए यूज करते हैं? सैडनेस के लिए। जब हमें कोई भी सेंटेंस यूज करना हो तो उसके लिए क्या, हम ये वाले इंटरजेक्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पूरी कंप्लीट हो गई है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।